सारी कार्रवाई हमारी रखी है। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला, वहाँ पर हम कह रहे हैं जो उसे ताला तोड़ के हमारे कब्जा किया, इन सबके ऊपर FIR भी दर्ज कराई जाए। उन्होंने हम दोनों पति पत्नी पे 107 116 काट दी, जबकि हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस है। आज कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांगों में अपनी समस्याओं को शहर के पत्रकारों के सामने रखा। इस वार्ता में एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें दिव्यांगों पर कुछ रसूखदार लोग और भाजपा नेता पुलिस की सहायता से नाजायज दबाव बनाकर जबरन अवैध वसूली कर रहे हैं और आए दिन दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला के घर पर भी भीड़ लेके उनको डरा धमका भी रहे हैं, जिसका वीडियो CCTV में भी रिकॉर्ड हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, आप खुद सुन ले। जो बेचा है पैसा लिया तो क्या दिक्कत आ रही भाई? पैसा लो। क्यों नहीं देना? मुझे नहीं बेचा, मेरी मर्जी है। बेचा कहाँ बेचा? 3 महीने की बात थी, 3 महीने तक आए पैसा नहीं बेचेंगे हम। आओ गुंडागर्दी करने, हम लोग को जान समावा ना मरवाइए। हाँ मरवाइए। नहीं आपका पैसा, हम लोग पैसा नौकरी में आपने लिख करके आपने इनको दिया है, पैसे ले लिया है, शासन नहीं है। रात में भी वीडियो है, पर मेरे पास चाबी थी, आप आपने टुकड़ी बना दी मेरे पास भी चाबी नहीं तो हमारा इनको ये समझ नहीं आ रही है, देवता आदमी देवता नहीं है, इसको वहाँ के आदमी देवता भगवान बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। रोली शुक्ला एक्चुअली मेरा मकान है 127/200 यू ब्लॉक निराला नगर और उस पर मैंने श्री कामत गिरी डेवलपर्स के निदेशक शैलेंद्र मिश्रा के द्वारा उस पर मैंने फ्लैट का निर्माण कराया और उसका एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट में ये तय था कि सभी कुछ मानचित्र के अनुसार जो भी नक्शा पास हो उसके हिसाब से बनाएंगे और उन्होंने 5 खंड की बिल्डिंग बनाई और नीचे आधे में पार्किंग और एक 2 BHK फ्लैट इसको अवैध रूप से बना दिया और उसकी बिक्री के लिए इन्होंने कोई डॉक्टर गुरदीप सिंह है, उनसे मुझे टोकन अमाउंट दिलवा दिया। जब अप्रैल की ये बात है, जब हमने उससे कहा शैलेंद्र मिश्रा से कि मेरे को उसका मानचित्र पास हो गया तो मानचित्र दिखा दो, तब उसे बताया उसका नक्शा नहीं पास करा। हमने कहा बिना नक्शे के तो हम उसकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो हमें तो दिक्कत हो, कल को कोई पेनाल्टी लगे तो मुझे वहन करना पड़ेगा। तो इसे कहा नहीं आप कर दीजिए, इससे कुछ नहीं, लेकिन हमने उसको मना कर दिया। जब मैंने उसको मना कर दिया और मैंने कहा अपना टोकन अमाउंट गुरदीप सिंह अपना वापस आके ले लें, इसको करते करते 6-7 महीने बीत गए। फिर जनवरी में ये हमारे पास आए और अपना नकद और कैश और चेक से जो पेमेंट था अपना सब लेकर चले गए। उसके 20 दिन के बाद 20 फरवरी 2024 को जब चुनाव था कचहरी में वकीलों का, उस दिन कोई पुलिस मिल नहीं सकती थी, मेरे हस्बैंड भी निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। तब ये कम से कम 30-40 लोगों के साथ कोई सरदार जसविंदर सिंह है जो अपने आप को जिला मीडिया प्रभारी साउथ का बताता है, उसको लेकर और एक गीता देवी करके हैं जो अपने आप को महिला मंडल मंत्री बताती है और अपने कई कार्यकर्ताओं को लेकर और शैलेंद्र मिश्रा गुरदीप के सिंह के साथ हमारे घर में उन्होंने धावा बोला और नीचे 2 BHK जो फ्लैट था उसमें हमने ताला डाल के रखा हुआ था, उसको लाते उसे तोड़ दिया, उस पर कब्जा कर लिया और सब लोगों को इन्होंने गलत ये सूचना दे रखी कि हमने उनका पैसा वापस नहीं किया, जबकि हम उनको पैसे का हम उनको दिखा रहे हैं कि उनको पैसा हम वापस कर चुके हैं। और ये सब उसके बाद जब ये हुई घटना तब मैंने लगातार 112 मिलाया, 1076 मिलाया और मैंने पुलिस से कहा कि यहाँ पुलिस भेजो। पुलिस ने यही कहा कि आज पुलिस अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो वहाँ चुनाव में लगी है। मैंने अपने हस्बैंड को उसी दिन CP के पास भेजा एप्लीकेशन लेकर, फिर भी पुलिस घर पे नहीं आए। अगले दिन भी हम DCP के पास गए, CP के पास भी गए, उन्होंने उस एप्लीकेशन को 3-4 दिन में ACP गोविंद नगर बाबूपुरवा वहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया। उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने मेरी कोई बात को नहीं सुना और सीधे बोला कि आप लोग फ्रॉड लोग हो, आप और बिल्डर, और आपने इनका पैसा वापस करो नहीं तो हम कब्जा करा देंगे। और वहीं से उन्होंने उसको गुरदीप से कह दिया कि आप वहाँ पे जाके कब्जा कर लीजिए। उसके बाद फिर हम CP के पास गए,
और मुख्यमंत्री के पद के पोर्टल पे मैं लगातार उस दिन से हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मेरे ऊपर और मेरे हस्बैंड के ऊपर ताकि हम लोग कुछ ना कर पाए तो हमारे ऊपर 107 116 की कार्रवाई कर दी गई है। जबकि जसविंदर सिंह जिन्होंने अवैध रूप से आके मेरे घर में आए और उनका साथी सुखवंत सिंह, शैलेंद्र मिश्रा, गुरदीप, शैलेंद्र मिश्रा के भाई जितेश मिश्रा, योगेंद्र मिश्रा और 2 अज्ञात औरतें जिसमें एक का नाम मुझे पता है गीता देवी, एक का नाम मुझे नहीं पता, ये सब लोगों ने आकर हमारे घर में नाजायज रूप से उसके एक तो कब्जा कराया, ताला तोड़ा, हम लोग का हैरेसमेंट किया। इनमें से किसी पर भी इन्होंने 107 116 की कार्रवाई नहीं करी। सिर्फ ये बताते अपने आप को भाजपा साउथ का, ये अपने आप क्योंकि इनके जो गाड़ियों में समय भाजपा और जिला मीडिया प्रभारी लिखा है और गीता देवी घर में भी भाजपा महिला भाजपा मंडल मंत्री लिखा हुआ है, तो हम इसी प्रकार से जानते हैं जी। हाँ जी, अभी हम भाजपा जसविंदर सिंह अपने आप को भाजपा तो उसी ने कब्जा कराया है। हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री पोर्टल पर लगातार हम डालें, समझ लीजिए आज दिन तक मुझे कम से कम 7 संदर्भ संख्या मिल चुकी हैं जिसमें मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली है, इसीलिए मुख्यमंत्री पोर्टल से मुझे संदर्भ संख्या मिली है। उस पर आप देख सकते हैं उन संदर्भ संख्याओं पे कि क्या रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट लगातार लगा रहे हैं कि कोई घटना हुई नहीं है और इनके ऊपर ये लोग जो बवाल न कर दें, इसलिए 107 116 की कार्रवाई नहीं की गई है। अब क्या करें भाई साहब बताए, तभी हमने आज एक प्रेस वार्ता कि हम क्या करें बताए, कहाँ जाए। के दिव्यांग उत्पीड़न का मामला है। राजेश कुमार शुक्ला जी साकेत नगर में इनका फ्लैट है। बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था, बिल्डर ने फ्रॉड करके और इनके मकान को बेचा है। केडीए की में जो है केडीए ने नक्शा नहीं पास किया है। जब इनको ये पता चला केडीए ने नक्शा नहीं पास किया तो इन्होंने जो फ्लैट बिका था उसका पैसा उन्होंने सरदार जो है वो उनको वापस कर दिया। पैसा जो चेक से था वो चेक से गया, जो नगद था वो नगद दे दिया। उसके बाद से बीजेपी के कुछ पदाधिकारी बताए जा रहे हैं जिन्होंने नाजायज दबाव बना करके और बिना रजिस्ट्री के, बिना किसी लिखा पढ़ी के उन्होंने उस फ्लैट में कब्जा कर लिया। अब सवाल ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी खुलेआम कह रहे हैं कि इस तरीके से भूमाफियाओं और फ्रॉड करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, तो आखिर दिव्यांग व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है उसके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? हम तो ये जानना चाहते हैं। दूसरा ये है कि मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर बीजेपी से जुड़ा मामला है तो बीजेपी के पदाधिकारियों से भी बात करूंगा मैं, और इस संबंध में पुलिस आयुक्त महोदय को मैं व्यक्तिगत रूप से 2 बार प्रत्यावेदन दे चुका हूँ। अब सीमा जो है खत्म होती जा रही है सहनशीलता की। अगर 1 महीने के अंदर दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला के साथ न्याय नहीं करती है पुलिस और राजनीतिक दबाव में काम करती है, और जो न्याय देने का काम पुलिस का है, न्याय करने का काम जो पुलिस का है, अगर वो न्याय नहीं करती है और गलत लोगों को साथ लेकर के धन के प्रभाव में, राजनीतिक दबाव में, तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी खुले मन से आपसे कह रही है कि 15 मई से हम पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर धरना देंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक राजेश कुमार शुक्ला सहित जितने भी दिव्यांग हैं उनको न्याय नहीं मिलता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि पीड़ित पक्ष ये बता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात की जाएगी, लेकिन ये गलत है। पुलिस को गलत कामों में, चाहे किसी भी पार्टी का हो, नाजायज दबाव नहीं स्वीकार करना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो जो न्याय है, जो जस्टिस है वो करे, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप दिव्यांग के खिलाफ 151 की कार्रवाई कर रहे हो,
और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हो। फ्रॉड किया है शैलेश मिश्रा ने, जो बिल्डर है, उसने मकान बेच दिया बना करके, धोखे में रख के, गलत बोल करके उसने पैसा ले लिया। दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला ने तो सारा पैसा वापस कर दिया, उसका ये प्रमाण है। ये प्रमाण दे रहे हैं कि ये देखिए रिसीविंग है, तो पैसा वापस किया गया है, ऑन रिकॉर्ड है। तो पुलिस इसको कहाँ ले जाएगी? और पुलिस ये कौन होती है कि आप पैसा वापस कर दें? अरे दस्तावेज देखिए ना, साक्ष्य, कि आप केवल जो है किसी पार्टी विशेष के नेताओं के कहने पे आप जबरदस्ती आप किसी से वसूली करवाएंगे। गुंडों का काम अगर पुलिस करने लगेगी तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा? सीधी सी बात है। 15 तारीख से आंदोलन की घोषणा हम कर रहे हैं अगर न्याय नहीं मिलता है।